हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो इसमें दोस्त पहला टॉपिक हमारा है, हमारे इसमें जो 11 टॉपिक है, 11 टॉपिक, इसको हम वन बाई वन एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हम आपको इसके टॉपिक की रिकॉर्डिंग, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, जिससे हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टॉपिक है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन क्या होता है? यह एक ऊष्मा निस्तारण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा निकाय का तापमान कम रहता है, कम बनाते हैं परिवेश के तापमान से। निकाय मतलब सिस्टम और परिवेश मतलब सराउंडिंग। तो आपका ये जो रेफ्रिजरेशन एक्चुअल होता क्या है, ये एक साइंस है, एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम निकाय के तापमान को कम बनाते हैं परिवेश के तापमान में। उससे हम क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। कहने मतलब कि ऐसी कोई डिवाइस जो निकाय के तापमान को कम बना देती है परिवेश के तापमान से, वो आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहलाता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ द हीट रिमूविंग एट अंडर कंट्रोल कंडीशन एट द टेंपरेचर लोअर फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसका कोई एग्जांपल ले लो, जैसे फ्रिज हो गया हमारा, उसका जो सिस्टम टेंपरेचर क्या होता है? सराउंडिंग से कम रहता है, उसको कम हम बनाते हैं। और हमारा रेफ्रिजरेशन प्लांट हो गया। ठीक है, तो जो रेफ्रिजरेशन होता है, इस प्रभाव की इसकी 3 विधियां होती है। क्या होता है बता रहा हूं आपको। एक होता है आपका मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, ठोस के गलने से। एक होता है सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, ठोस का सब्लिमेशन। एक होता है हमारा क्या, वाष्पन की द्रव का वाष्पन, तीसरा जो होता है। तो हम जो इसमें हम जो रेफ्रिजरेट करते हैं सिस्टम में, ये हम क्या करते हैं? द्रव का वाष्पन करते हैं, इवेपोरेटर ऑफ द लिक्विड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसका मतलब क्या होता है कि रेफ्रिजरेशन का यूज करना करते हैं। अब हमने रेफ्रिजरेशन पढ़ लिया, अब आती है बात कि इसका यूज करना है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका अनुप्रयोग करना है रेफ्रिजरेशन का। इसका अनुप्रयोग हमारा बल्ब के निर्माण में, और हमारा हो गया रासायनिक उद्योग में, मैन्युफैक्चरिंग और क्रिएटिंग ऑफ द मेटल में हो गया, हमारा केमिकल इंडस्ट्री में हो गया, ऑयल रिफाइनिंग में हो गया, एंड मेडिकल एंड सर्जिकल किट के निर्माण में हो गया। तो इस तरह हम अलग अलग, ऑयल रिफाइनिंग में हो गया, तो अलग अलग हम तरह इसका क्या करेंगे? रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं। ठीक, कंफर्म हो गया? बल्ब के निर्माण में, रासायनिक उद्योग में, मैन्युफैक्चरिंग में, एंड मेडिकल में, केमिकल में, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इसका हम यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर का। थर्ड टॉपिक हमारा क्या है? एलिमेंट ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब इसमें क्या क्या एलिमेंट है जिससे रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा बना होता है? तो इसमें पहला होता है उष्मा सिंक होता है, जिसकी सहायता से हम उस हवा को ठंडे कर सकते हैं, पहला। और दूसरा होता है हमारा क्या, वो माध्यम, जिससे उष्मा सिंक से उष्मा को क्या करें? बाहर निकाल सके, बाहर मतलब सराउंडिंग में निकाल सके। तीसरा हमारा क्या हो गया? ताप और दाब नियंत्रण करने की सिस्टम। ताप और दाब को नियंत्रण करने का सिस्टम होता है हमारा तीसरा हो गया। और हमारे हो गया कंट्रोल सिस्टम हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? चारों जो हो गया हमारा एलिमेंट ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो गया। अब आती है बात हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम, फोर्थ, वातानुकूलित निकाय। अब वातानुकूलित निकाय क्या होता है? एसी सिस्टम क्या होता है? एसी सिस्टम वो होता है कि विभिन्न प्रकार के अंगों का एक समन्वय होता है, जिससे हम उसकी उष्मा गति की गुणधर्म को नियंत्रित करते हैं और उस सिस्टम को शीतलन करते हैं, जिससे हमारा सिस्टम जो होता है वो शीतलन हो जाए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वातानुकूलित निकाय बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर उष्मा गति की गुणधर्म क्या होता है? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे आपका टेंपरेचर हो गया, आर्द्रता हो गया, आपका पर्यावरणीय शुद्धता हो गया, आणविक गति हो गई, ये हमारे साथ क्या है? उष्मा गति की गुणधर्म होते हैं। ऐसा कोई भी सिस्टम जो उष्मा गति गुणधर्म को कंट्रोल करके उस निकाय को शीतलन कर सके, वो हमारा क्या कहलाता है? एयर कंडीशनिंग सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम अब एलिमेंट ऑफ द एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग निकाय के क्या क्या अवयव होते हैं, क्या क्या पार्ट इसके हैं? उसका एक ले लो, पंखा ले लो, फिल्टर ले लो, कंट्रोल सिस्टम ले लो, आर्द्रीकरण ले लो। ठीक है, जो जो सिस्टम हमारा एयर कंडीशनिंग यूज करते हैं उससे क्या क्या उसके क्या हो गया? उसके एलिमेंट हो गए। ठीक है, अब आते हैं सिक्स टॉपिक पे, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, जो इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसको हम प्रायोगिक रूप से क्या करते हैं? टर्म ऑफ रेफ्रिजरेशन में मापते हैं। तो जो
इसको हम क्या कहते हैं, ये होता है एक्चुअली होता क्या है, एक उत्पन्न वांछित उष्मा उत्सर्जित की मात्रा होती है जिसको हम 1 टन बर्फ को, 1 टन बर्फ मतलब 1000 केजी का बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर 24 आवर में समान अवस्था में पिघलता है, वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिट ऑफ रेडिएशन कहलाता है। ठीक है, अब आप जानते हो दोस्तों कि बर्फ की उष्मा कितनी होती है, बर्फ की उष्मा ये होती है 335 किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो आप जानते हो 1 टीआर बराबर क्या होगा, टीआर मतलब टन ऑफ रेडिएशन, वो होगा 1000 into 335 किलो जूल इन 24 आवर, 24 आवर, ये 24 आवर हो गया। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, 1 टीआर बराबर क्या आएगा, 1000 into 335 अपॉन में 24 आवर 60 क्या मिनट में कन्वर्ट करेंगे हम, तो हमारा क्या जाएगा, किलो जूल पर मिनट हो जाएगा। क्यों मिनट क्यों हो जाएगा, 24 आवर, 24 लिख दिया हमने, इसके बाद हमको ने आवर क्या किया, मिनट में कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे हम 1 टीआर बराबर, ये हमारा कितना आएगा 232.6 किलो जूल पर मिनट हो जाएगा। तो 1 टीआर जो होता है 1 टीआर बराबर 232.6 किलो जूल पर मिनट होता है। या इसे कह सकते हैं कि 1 टीआर बराबर 3.5 किलो वाट जैसा क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार हमारी वैल्यू निकल आ गई क्या, 1 टीआर बराबर 3.5 किलो वाट। ठीक दोस्तों, अब पढ़ते हैं सेकंड टॉपिक, रिफ्लेक्शन इफेक्ट। रिफ्लेक्शन प्रभाव क्या होता है, यह कुल उत्सर्जित उष्मा की क्या होती है, मात्रा होती है। जो हम सिस्टम से जो हम उष्मा को निकालते हैं सराउंडिंग में, तो हम कितना उष्मा मतलब क्वांटिटी ऑफ द हीट एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन इफेक्ट। तो रिफ्लेक्शन इफेक्ट बराबर होता क्या है, मैं बता रहा हूं दोस्तों, रिफ्लेक्शन इफेक्ट बराबर होता है COP इनटू वर्क डन। COP इनटू वर्क डन, COP क्या होता है मैं बताऊंगा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, निष्पादन गुणांक। तो रिफ्लेक्शन इफेक्ट बराबर COP इनटू वर्क डन, हमारा रिफ्लेक्शन इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा दिया गया क्या, COP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रिफ्लेक्शन, निष्पादन गुणांक क्या होता है। तो आप इसी फार्मूले से ही क्या कर दो, COP को ही डिफाइन कर देंगे। तो COP बराबर क्या होगा, यहां से देखो COP बराबर, इसको कैलकुलेट कर दो, रिफ्लेक्शन इफेक्ट बराबर बटे वर्क डन। ये अब हमारे क्या हो गया, इसका डेफिनेशन लग गया। डेफिनेशन क्या बना कि द रेशियो ऑफ द रिफ्लेक्शन इफेक्ट ऑफ द रेफ्रिजरेशन इन द रेफ्रिजरेशन टू द वर्क डन इन द रेफ्रिजरेंट इज कॉल्ड COP। अब COP का मान क्या होगा, COP का मान हमेशा सदैव 1 से बड़ा होता है, सदैव ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, COP का मान हमेशा क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। और ये तो हमारा थ्योरेटिकल हो गया था, हमारा रिलेटिव COP किया है, रिलेटिव COP। तो जो हमारा रिलेटिव COP होता है वो होता है एक्चुअल COP अपॉन में थ्योरेटिकल COP, थ्योरेटिकल COP। ठीक है, ये हमारा COP हो गया। फिर समझो COP क्या होता है, COP बराबर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस द रेशियो ऑफ द रिफ्लेक्शन इफेक्ट इन द रिलेशन टू द वर्क डन इन द रेफ्रिजरेंट इज कॉल्ड द COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। COP का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। अब इसका जो रिलेटिव COP होता है वो एक्चुअल COP और थ्योरेटिकल COP के रेशियो के बराबर होता है। ठीक दोस्त, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन COP एंड एफिशिएंसी। अब COP और एफिशिएंसी में डिफरेंस क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको पढ़ेंगे दोस्तों। एक्चुअल में जो COP होता है वो रेसिप्रोकल होता है एफिशिएंसी का। वो क्या होता है, एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल होता है COP हमारा। अगर COP हमारा बढ़ेगा तो हमारा ये क्या एफिशिएंसी घटेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा तो COP हमारा घटेगा। तो COP जब 3 चीज होता है, COP रिफ्रिजरेंट कितना होता है, COP जो रिफ्रिजरेंट होता है वो Q1 अपॉन में Q1 माइनस Q2 होता है। ये रेफ्रिजरेंट का हो गया COP। पंप कर लेते हैं दोस्तों, COP पंप कर लेंगे,
पंप करेंगे क्या होगा Q2 अपॉन में Q1 माइनस Q2, ये हमारा हो गया इसका पंप का हो गया। इसके बाद लेते हैं इंजन का सीओपी। इंजन का ले लो भाई, इंजन का लोड क्या है हमारा, इसी का जस्ट उल्टा होता है इसका पंप का। उल्टा क्या है Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q2, ये हमारा इसका हो गया। ठीक है, होता क्या है जो आपका ये होता है सीओपी, एक प्रकार से लिखा जाए वो सीओपी होता है Rn अपॉन में W, मतलब नेट रिफ्लेक्शन इफेक्ट अपॉन में वर्क डन, इसको तो सीओपी। लेकिन एफिशिएंसी का तो उसका उल्टा होता है। एफिशिएंसी बराबर क्या होगा आपका, एफिशिएंसी बराबर क्या होगा, वर्क डन पहले होगा, ये भाई उल्टा होता है ना भाई, वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाई, मतलब कि कितना हीट सप्लाई करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। ऐसा उल्टा कर दो कि कितना वर्क डन करने के लिए हमें कितना उसका मात्रा, कितना वर्क डन हमने उसकी कितनी मात्रा को स्टेट किया, कितना मतलब उत्सर्जित किया, तो हमारा क्या आ गया एफिशिएंसी हो गया। ठीक दोस्त, ये हमारे सीओपी रेफ्रिजरेटर का पढ़ा, सीओपी पंप का पढ़ लिया, सीओपी इंजन का पढ़ लिया। इस तीन टॉपिक पे नंबर बहुत ज्यादा आते हैं दोस्तों, इन फॉर्मूलों को आप लोग याद कर लेना। ठीक है, इसी तरह का टेंपरेचर रहेगा, ये तो हमारा हीट स्टेटर टेंपरेचर रहेगा T1 है, T1 अपॉन में T1 माइनस T2, T2 T1 माइनस T2 और T1 माइनस T2 अपॉन में T2। ठीक है, ये हमारा टेंपरेचर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सीओपी एंड सीओपी पंप और सीओपी रेफ्रिजरेटर के संबंध क्या है, क्या है इसमें जो बिना दोस्तों बता दें। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, COP-P और COP-R के संबंध है। तो इसको भी एक्चुअली अगर देखा जाए इसमें जो संबंध क्या है, COP-P बराबर क्या होता है, COP रेफ्रिजरेंट प्लस 1 होता है। ये सर क्या है रिलेशन, लेकिन सब आप एग्जाम में दोस्तों इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, कैसे COP-R को 1 में जोड़ने में COP पंप आता है। तो COP-R कितना होता है, Q1 माइनस Q2 होता है, इसमें 1 जोड़ दो, कितना आएगा Q1 अपॉन में इसको उधर कर दो प्लस Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1 माइनस Q2। ठीक दोस्तों, ये हमारा कितना बराबर हो गया आपका सीओपी पंप के बराबर हो जाएगा। सीओपी पंप में कितना होता है आपका Q2 अपॉन में Q1 माइनस Q2, ये हमारा क्या आ गया सीओपी पंप आ गया। ठीक दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे क्या, लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, मेथड ऑफ द रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन की क्या क्या विधि है, हमारा लास्ट टॉपिक है, किस किस विधि से हम उसको रेफ्रिजरेट कर पाएंगे। तो पहला हमारा क्या है आइस रेफ्रिजरेशन, बर्फ की रेफ्रिजरेशन, दूसरा हमारा है एयर रेफ्रिजरेशन, तीसरा हमारा है वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन, चौथा हमारा है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन, पांचवा हमारा है कैस्केड रेफ्रिजरेशन, छठवां हमारा है मिक्स रेफ्रिजरेशन, इसके बाद स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन एंड थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन। ये हमारी 7 विधि हैं जो इससे हम रेफ्रिजरेशन को प्राप्त कर लेंगे। फिर दोस्तों अब पढ़ते हैं क्या, न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, तो एक हम लोग करते हैं क्या, न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल के बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, आपके न्यूमेरिकल में इस टाइप की एग्जाम होगा, लेकिन बच्चे क्या करते हैं छोड़ देते हैं। बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, आप वैल्यू पुट करो, तुरंत आंसर दो। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, जो क्या है, किसी रेफ्रिजरेशन निकाय का COP ज्ञात कीजिए। यदि कार्य इनपुट दिया कितना 80 किलोजूल पर केजी और तथा रेफ्रिजरेशन द्वारा 160 केजी पर केजी किलोजूल पर केजी रेफ्रिजरेशन द्वारा इसका प्रभाव होता है। तो इसका COP हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ COP फॉर्मूला क्या होता है। पहला काम करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, पहले इसको लिखते हैं गिवन, क्या क्या उसमें दिया है। उसमें जो दिया क्या है, कार्य इनपुट दिया है, इसका मतलब आपका W कितना दिया, आपका W दिया आपका 80 किलोजूल पर केजी। फिर क्या दिया है, रेफ्रिजरेशन द्वारा कितना उसका रेफ्रिजरेशन प्रभाव, ठीक है, दो बार दिखाने की बात नहीं। तो इसका Q कितना दिया है, 60 किलोजूल पर केजी। तो अब हमें COP निकालना है। हमारा COP क्या होती है, उत्पन्न वांछित प्रभाव बटे किया गया कार्य, मतलब COP बराबर क्या होता है, नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन में वर्क डन। जो उसका इफेक्ट कितना दिया है, Q अपॉन में W, Q कितना दिया है 160, वर्क डन कितना है 80 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, COP कितनी आ गई 2 आ गई। बस आपको फार्मूला दोस्तों याद है,
बस आपने CO2 की हीट निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, हमारी इसी प्रकार हमारी एक वीडियो खत्म हो गई। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे वेपर